घर में जब भी कोई चीज़ आए जो कि पैक होकर आती है तो उसको फेंकने से पहले एक दफ़ा ज़रूर उसे ट्राई किया कीजिए कि इसका कुछ हम यूज़ कर सकते हैं, इससे कुछ बन सकता है, रीयूज़ इसका हो सकता है या नहीं। चाहे वो पॉलीथीन बैग हो, क्लॉथ बैग हो या फिर इस तरह शू बॉक्स हों। इनके इस्तेमाल से हम अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं और इनसे बहुत ज़्यादा काम भी ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं जी आप सब लोग। जी तो आज मैं बनाने लगी हूँ शू बॉक्स से एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र जो कि आपके किचन में भी इस्तेमाल होगा और आपके ड्रेसिंग टेबल पर भी। इससे आप बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर सक के रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने प्यारों में शेयर भी कर दें। जी तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैंने शू बॉक्स ले लिया, इसको मैंने अच्छी तरह से नीट क्लीन कर लिया था। एक साइड इस मैंने कट कर लिया, जो लंबाई वाली साइड से होती है उसको मैंने कट कर लिया और इसके ऊपर मैंने जो खूबसूरत सा एक पेपर जो शीट है वो लगा दी है। आप अपने चॉइस के मुताबिक कोई सा कलर लगा सकते हैं, चाहे आप प्लेन ले लें या इस तरह की कोई प्रिंटेड ले लें। जी तो इसको मैंने अच्छी तरह से रैप कर लिया सारी साइडों से। ये देख सकते हैं आप कितना नीट क्लीन हो गया है। इससे आप क्या करेंगे कि आप चाहें तो अंदर वाली साइड पे भी इसी तरह की शीट लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाना चाहते तो एज़ इट इज़ मेरी तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आप इसमें चीज़ें अपनी ऑर्गेनाइज़ कर रखें। बच्चों के स्कूल टिफ़िन भी इस तरह रख सकते हैं, किचन के किसी भी आप कैबिनेट में रख दें और अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखें, बहुत ज़्यादा ये स्पेस बन जाती है। इसी तरह ये मैंने ग्लास मैट और कप मैट जो होते हैं वो रख दिए और इसके ऊपर आप दूसरी लेयर एक लगा सकते हैं इस तरह की। कोई भी आप किचन के जो चीज़ें हैं, शुगर पॉट हो गया, टैंक का हो गया, या अपने बर्तन वगैरह जो के हैं छोटे छोटे, वो इस पे अरेंज करके तो रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इससे स्पेस बन जाती है। अगर हम सिर्फ एक ही लेयर में चीज़ें रखें तो बहुत ज़्यादा वो जगह घेरती हैं, लेकिन इस तरह अगर डिवाइडर बने हों तो वो बहुत ज़्यादा कम बर्तन हमारे आ जाते हैं और जगह भी कम लेते हैं। जी तो कैसी लगी आपको ये टिप? अगर आपको ये मेरा ऑर्गेनाइज़र खूबसूरत लग रहा है, प्यारा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं जी अब आगे थोड़ा सा। आपने वीडियो यहाँ पर स्किप नहीं करनी है, आगे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसका आप एक यूज़ ये कर सकते हैं, अपनी मेकअप की सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस यहाँ पर अरेंज करके रख सकते हैं। इसको आप बाथरूम में रखें, अपने वॉशरूम में रखें और इस चीज़ों को अरेंज करें इनके ऊपर, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा जगह जो है वो इस्तेमाल हो जाएगी। आपके सारे फेस वॉश वगैरह और इस तरह डिओड्रेंट वगैरह जो होते हैं, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर अरेंज कर रखें। आप इसको ड्रेसिंग टेबल पर भी रख सकते हैं और जो वॉशरूम में कबर्ड बने होते हैं उनमें भी इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से सेट कर लें चीज़ों को, अरेंज करके रखेंगे तो देख सकते हैं आपके अभी भी कितनी ज़्यादा गुंजाइश है इसके अंदर भी और इसके ऊपर भी। आप इस पर और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें रख सकते हैं। जी तो इसी तरह मैंने अब इसकी जो साइड मैंने काटी थी, एक साइड से मैंने कट गया था, उसको मैंने दोबारा से इसके साथ सेट कर दिया। मेरे पास ये पर्पल वाली शीट ख़त्म हो गई थी तो और कलर की ग्रीन कलर की शीट मेरे पास पड़ी हुई थी, वही मैंने इसके ऊपर लगा दी है। इसके जो कैप है उसको भी मैंने वेस्ट नहीं किया, एक और शीट इस पर लगा के तो उसको भी मैंने इस तरह खूबसूरत सा बना लिया। अब इसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी, चाहे आपकी पेंटिंग की चीज़ें हैं, बच्चों की स्टेशनरी है, मेकअप का ये चीज़ें हैं या कटलरी आपकी छोटी छोटी होती है, वो भी सारी इसमें सेव कर के रख सकते हैं। फिर ये डस्ट वगैरह से महफूज रहेगी और आपकी चीज़ें ख़राब भी नहीं होंगी। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि ड्रेसिंग टेबल पे इस पर रखना है और चीज़ें आपने कवर करके रखनी है तो इसके कैप के ऊपर आप प्यारी सी शीट लगाएं और इस तरह एक बंद बॉक्स जो होता है वो रेडी कर लें। सारी चीज़ें आपकी इसमें बहुत अच्छे तरीके से आ जाएंगी और ये साफ़ सुथरी रहेंगी। बार बार आपको नीट क्लीन नहीं करनी पड़ेगी, इनकी डस्टिंग नहीं झाड़नी पड़ेगी। ये देखें जिस तरह आप इसको पैक करके भी रख सकते हैं और इसका येलो और पर्पल जो कम्बिनेशन बना है शीट का, ये मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की। ये जी लेसन को लेकर है। लेसन को छील कर रखें तो वो एक टास्क बन जाता है कि अब इसको सेव कैसे करें, इसको महफूज कैसे करें, इसको ज़्यादा लंबे अरसे तक कैसे चलाएँ। तो इस तरह ये मैंने लहसुन ले लिया और इसकी सारी कलियाँ मैं अलग कर लूँगी। बहुत ही ये आसान सी टिप है और इससे आपका लहसुन जो है वो बहुत ज़्यादा अरसे तक चलेगा। आप कम से कम इसको 1 साल तक भी चला सकते हैं। तो इसके छिलके मैंने ऊपर से रिमूव कर दिए और कलियाँ सारी सेपरेट कर लूँगी। इसी तरह हमारे चीज़ें सेव कर रखने से पैसे भी सेव होते हैं और टाइम की बचत हो जाती है। जब हम कुकिंग करते हैं तो जल्दी जल्दी में काम करना अगर पड़ जाए इमरजेंसी में, तो फिर लहसुन छीलते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप थोड़ा सा टाइम पहले निकाल लें, बच्चों को साथ लगा लें और इस तरह लहसुन छील कर रख लें तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी बच जाएगा। और जब हम इकट्ठा लेकर आते हैं बहुत ज़्यादा लहसुन, तो
अक्सर ऐसा होता है कि जिस रैक में हमने रखा होता है, जिस टोकरी में हमने रखा हो, तो वहाँ गलना सड़ना स्टार्ट हो जाता है, तो उससे बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो जाता है। तो उस गले सड़े लहसुन को हमने कैसे सेव करना है, उससे पहले ही हमने इसको अच्छी तरह से, आप इस तरीके से भी छील सकते हैं, दरमियान से काट लगाएं तो आसानी से इसके छिलका रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा और आसानी चाहते हैं तो इससे आप देखिएगा कि टाइम ज़्यादा लगता है। तो आज का लहसुन भी है जो वो नया आया हुआ है, उसका आसानी से छिलका उतर भी जाता है। लेकिन इससे भी बेस्ट तरीका जो वो मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगी। आपने वीडियो यहाँ पर स्किप नहीं करनी, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी कि मैंने कौन सी टिप आपको बताई है जी। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर मैं सारे इसके मोटे मोटे छिलके जो वो इस तरह से उठा लूँगी, ये हमारे किसी काम के नहीं। इनको हमने साइड पे कर देना है, सिर्फ हमने कलियां लेनी है। एक बाउल मैंने ले लिया और इसमें पानी मैंने फिल कर लिया है इस तरह, और सारी कलियां अब मैं इसमें डिप कर दूंगी। आप इसमें इस पानी में इन कलियों को कम से कम आधा घंटे के लिए छोड़ दें, 30 मिनट्स के लिए इनको स्टे दें, तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाएंगी और छिलका बहुत आसानी से रिमूव हो जाएगा। इस तरह ऊपर जो छिलके आए हुए हैं उनको भी हम उठा लेंगे इस तरह से जी। तो आफ्टर 30 मिनट्स में आप देखिएगा कितनी आसानी से ये छिलका रिमूव हो रहा है। बिल्कुल भी हमारा टाइम ज़्यादा नहीं लग रहा, बहुत आसानी से इसका छिलका उतर रहा है। और जो पुराना लहसुन होता है उसको छीलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए छोटे जो देसी लहसुन होता है उस पर भी आप यही तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हम इस तरह का लहसुन जो होता है मोटा मोटा, उसके साथ भी आप यही तरीका यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी और हमारा टाइम भी बचेगा और हमारे जो लहसुन गलने सड़ने का जो चांस होता है वो भी कम हो जाएगा। जी, तो मैंने एक ले लिया है शीशे का ग्लास, इसमें मैंने सारे लहसुन की कलियाँ ऐड कर दी हैं। अब हम यहाँ पे जो टिप सबसे मज़े की टिप है जो इस लहसुन को सेव करेगी, वो ये है कि इसमें 1.5 चम्मच के करीब हमने सॉल्ट ऐड कर दिया है और इसमें हम डालेंगे जी वाइट विनेगर। इसको डिप करेंगे, फुल इसमें डाल देंगे ताकि लहसुन जो है वो अच्छी तरह से डिप हो जाए। और इसको अब आप फ्रिज में रख सकते हैं, या अगर बाहर भी पड़ा रहे तो ये ख़राब नहीं होगा, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसको फ्रिज में रखिए अच्छी तरह से। पहले इसको हिला लें और इसको फ्रिज में रख दें तो ये कम से कम आपका 1 साल ज़रूर चलेगा। और जब भी आपको ज़रूरत पड़े इमरजेंसी में, फ़ौरन से कलियाँ निकालें और उनको पीस लें। कैसी लगी आपको मेरी टिप? ओके जी, अल्लाह हाफिज़।